क्या आपका पति भी कर रहा है बेइंतहा झगड़े आपसे? झगड़ा एक ऐसा शब्द जिसे सुन के ही मन में कोलाहल मच जाती है कि फिर सुबह होगी, फिर मेरा पति मुझसे झगड़ा करने लगेगा। लड़ते लड़ते दिन बीतते हैं, झगड़ते झगड़ते सोते हो दोनों, और सुबह उठकर सर्वप्रथम दोनों एक दूसरे पर हमला बोल देते हो लड़ाई झगड़े के लिए। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लग जाती है। तुम उसे कुछ कहती हो, वो तुम्हें कुछ कहता है, एक दूसरे में खामियां निकाली जाती है। दोनों की मधुरता समाप्त हो गई है। दोनों के बीच जो प्रेम का बंधन था, एक नाजुक सा स्पर्श था, मुस्कुराहट थी, थोड़ी सी शर्म थी, सब खत्म हो गया। तुम्हारे भी मुंह खुल गए हैं, सहते सहते अब तुम भी बोलना सीख गई हो। उसके तो बोलने की कोई इम्तिहान ही नहीं, कोई लिमिट ही नहीं, अनलिमिटेड बदतमीजियां करता है तुमसे। थोड़ा तुम सुनती हो, थोड़ा बर्दाश्त करती हो, थोड़ा जवाब देती हो, और तुम दोनों के बीच जो कोमलता थी, जो स्पर्श था, थोड़ी सी शर्म थी तुम्हारे भीतर, तुम उसे देखकर आंखें झुकाती थी, वो तुम्हें छुप कर देखता था, बहाने ढूंढ कर भी वो तुम्हारे पास आना चाहता था। 10 मिनट बिजी लाइफ में निकालकर तुम दोनों पास बैठती थी तो इच्छा होती थी कि काश ये 10 मिनट 1 घंटे में बदल जाए। यह सब खत्म हो गया, ये सब खत्म हो गया, और अब ये सब होने वाला भी नहीं है। तुम्हें ऐसा लगता है कि अब वो प्रेम भरा खूबसूरत सा माहौल बनने वाला भी नहीं है। कहां से बनेंगे? तुम्हारी सास ने इतनी कड़वाहट फैला दी है घर में, कहां से होगा? तुम्हारे घर में जितने लोग हैं सब जहरीली बातें करते हैं। सुबह से रात तक तुम यहाँ खामियां निकाली जाती है। तुम चलती हो तब भी लोगों को बुरा लगता है, बैठती सोती हो तब भी बुरा लगता है, खाना पकाती हो उसमें पेच निकाले जाते हैं, तुम बातें करती हो वो उसमें भी टोका जाता है। भला ऐसे बात कौन करता है? तुम्हें हंसना नहीं आता, तुम्हें बोलना नहीं आता, तुम्हें पढ़ना नहीं आता, तुम्हें स्कूटी चलाना नहीं आता, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता, और ये सुन सुन कर होती है तुम्हारी सुबह, और ये सुन सुन कर होती है तुम्हारी रात्रि। क्या करे? मायके चले जाएं, कहाँ चले जाएं? क्या करे कि इस कोलाहल से बचे मेरा जीवन? तुम दिन रात यही सोचती हो। मायके से जवाब आता है, बेटा ये तुम्हारा घर है, तुम्हारा असली घर वही है, जाओ वहीं रहो एडजस्ट करके। जब रहना मुश्किल हो जाए ससुराल में, इतनी कमियां तुम में निकाली जाए, इतनी बहस की जाए, पति बदतमीजी की सारी हदें भूल जाए, तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार ना करे, तुम्हें ऐसा लगे जैसे ये ससुराल नहीं, मेरे लिए एक नर्क का द्वार है, मैं जंगल जाकर अकेले शांति से रहूं वो मंजूर, यहाँ एक दिन नहीं रहूंगी। ऐसा जब महसूस होने लगे मेरी बहनों, तब घबराना मत। ध्यान दो, यहाँ कोई चमत्कार नहीं हो रहा, तुम्हारे ग्रह ऐसा करवा रहे हैं। तुम्हारे पति के बर्थ चार्ट में ऐसे ऐसे ग्रह दूषित हो गए हैं कि उसे कोई नहीं मिल रहा है। किस पर मैं जाकर अपनी बौखलाहट निकालूं तो वो तुम पर बरस रहा है। कारक है राहु ग्रह, मंगल है, शनि है, केतु है, ये सारे ऐसे क्रूर ग्रह है जो यदि गलत घर में बैठ जाते हैं या तुम्हारे सौम्य ग्रह के साथ युक्ति बना लेते हैं तो यही दुर्गति होती है आपके साथ। हाँ, मैं कहती हूँ स्नान से पहले अपने बाजुओं पर ये अंक लिख देना, मात्र ये अंक लिख देना, जैसे मैं कहूँ वैसे स्नान करना। एक दिन में ये सारे ग्रह शांत हो जाएंगे। ये जो लोग चिल्ला रहे हैं ना तुम पर, चिल्लाना बंद कर देंगे। उन्हें हमेशा तुम में कमियां नजर आ रही है, ये दिखना बंद हो जाएगा। सहज रहेंगे तुम्हारे साथ, तुम्हारी बोली बोलेंगे, शांत रहेंगे, तुमसे बातें करेंगे, तुमसे भी सब प्रसन्न होगा, तुम्हारी भी सब तारीफ करेगा। घबराओ मत मेरी बहनों, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, आप कुछ ना कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। कर्म है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटेगा, आपका घर नहीं टूटेगा, आपका पति पूर्ण रूप से होगा आपके वश में। घबराओ मत, जो बिगड़ा है
उसे सुधारते हैं, संवारते हैं और सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस विश्वास के साथ अपने जीवन में एक नई सुबह करने का प्रयास करते हैं। बड़ा सरल सा उपाय बता रही हूँ, यह एक वशीकरण है और इसकी चर्चा किसी से ना करें, किसी से भी ना करें, किसी को पता ना चले। दाहिने हाथ से काम करो, बाएं हाथ को पता ना चले, इतना साइलेंटली ये काम करना। ध्यान से सुनो, एक छोटी सी कोई पात्र ले लेना, कटोरी ले लेना, इसमें अपने किचन का 1 चुटकी आटा डालना, 1 चुटकी, थोड़ा सा 2-3 चुटकी आटा डालना, 1 चुटकी इसमें हल्दी डाल देना, 1 चुटकी इसमें बेसन डाल देना। जो मैं कहूँ ये सब डालना। तुम्हें एक पेस्ट बनाना है। हल्दी, आटा, बेसन डालना, कुछ बूंदे शहद की डाल देना और कुछ बूंदे गुलाब जल की डाल देना। इसे घोलना, घोलने समय थोड़ा जरूरत पड़े तो जल भी मिलाना। बड़ा सुंदर सा स्मूथ सा पेस्ट बनाना। चेहरे में लगाने के लिए पेस्ट बनता है ना घर में, वैसा पेस्ट बनाना। बाथरूम चली जाना, जहाँ नहाती हो वहां चली जाना, जल वल भर लेना, साइलेंटली काम करना, सेफली काम करना। अब तुम्हें क्या करना है, महिला करे तो ये काम पुरुष भी कर सकता है, यदि पत्नी को वो वश में करना चाहते हैं तो। महिला करे तो बाएं बाजू में, पुरुष करे तो दाहिने बाजू में, अपने शरीर के इस भाग पर, ये बाजू ऐसे पकड़ते हैं ना, इस बाजू पर, बाएं हाथ की बाजू पर महिला लिखेगी। इसी पेस्ट से आपको कुछ अंक लिखने हैं, मैं अंक बता रही हूँ। प्रथम अंक लिखना है 4, राहु का अंक होता है। राहु ही है जो सारे दूषित कर रहा है माहौल को, जो झगड़े गालियां सब राहु है। आपको लिखना है अंक 4। तुमने यहाँ से प्रारंभ किया, 4 लिख दिया। दूसरा अंक राहु के ठीक बगल में तुम्हें लिखना है अंक 9। 9 अंक मंगल का होता है। यदि मंगल बिगड़ा होना तो दाम्पत्य सुख नहीं मिलेगा तुम्हें, सिर्फ शक करेगा तुम्हारा पति और शक के बिना पर कितने झगड़े करेगा। तो राहु के बगल में तुम्हें मंगल का स्थान देना है। 4 अंक के बाद अंक 9 को लिखना है। अंक 9 के बाद तुम्हें केतु का अंक लिखना है। जो तुम कर्म करती हो उसका कोई फल नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, तुम्हारा केतु बिगड़ा है। तुम्हें 9 के बाद लिखना है अंक 7, इसी पेस्ट से 7 लिखना और अंततः 7 के बाद वो सर्वोपरि जो संसार का सबसे ज्यादा सुख देने वाले ग्रह हैं, वही सबसे ज्यादा तुम्हें तकलीफ दे रहे हैं, वो है शनि ग्रह। इस अंक के बाद लिखोगे अंक 8, यानी तुम्हें ध्यान से सुनो, अंक लिखना है 4, 9, 7 और 8। लिख के थोड़ा सूखने देना, उसे थोड़ा सूखने देना, वो कड़ा हो जाए। शेष जो पेस्ट बचे तुम अपने चेहरे पर भी लगा सकती हो, नहीं लगाना है तो मत लगाना। अब तुम स्नान करना और स्नान के दौरान कोई भी चीज ऐसी लेना, साबुन ले लेना, फेस वॉश ले लेना, बॉडी वॉश ले लेना कि जैसे मैं तुम्हारी छवि को मिटा कर रख दूंगी, कहते हैं ना, मैं तुम्हारी शक्ति को कम कर दूंगी। अपने हाथ में लेना और इस अंक को रगड़ रगड़ कर मिटा कर धो देना और धोते वक्त केवल अपने पति का स्मरण, पति का चेहरा, पति का नाम जुबान पर इसे धो देना, कुछ मत करना। यह एक ऐसा टोटका है जिसे करने मात्र से तुम्हारा गृहस्थ जीवन सुधर जाएगा। ससुराल में जो इल्जाम लग रहे हैं वो नहीं लगेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। करके देखिए, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।